एक बार एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य दोनों हमेशा धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव घुमा करते थे। एक बार वो दोनों हमेशा की तरह धर्म प्रचार करने के लिए किसी गांव में गए हुए थे। वहां उनके पहुंचते ही बहुत जोर से वर्षा शुरू हो जाती है। वो भिक्षु और शिष्य दोनों वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बादल गरज रहे थे और वर्षा होती रही। तब उन दोनों ने तय किया कि वो कुछ समय के लिए उसी गांव में रुक जाएंगे। वर्षा रुकने के बाद वो दोनों एक कुटिया बनाकर रहने लगे और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगे। उस भिक्षु का उपदेश उन गांव वालों को सुनने में बहुत अच्छा लगता था। वो भिक्षु रोज उनको उपदेश देने लगा। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वो दोनों काफी दिन से उस गांव में रह लिए थे। एक दिन उस भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो शिष्य कहता है कि परंतु भगवान, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के गांव वाले हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी आता है। क्यों ना कुछ दिन और यही रहा जाए और बाद में चले, तब तक में थोड़ा और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुनकर वो भिक्षु उससे कहता है कि वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो भिक्षु शिष्य से कहता है कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है इसी जगह छोड़ देंगे और खाली हाथ चलेंगे। अपने गुरु का आदेश सुनकर उस शिष्य के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उसी कुटिया में छोड़ देता है। उसका मन तो था कि वो सब कुछ ले जाए, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का निरादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने अपने गुरु से छुपाकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख लिए। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वो दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वो नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला था। उस नाव वाले ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं नदी पार करवाने के 2 रुपए लूंगा। लेकिन आप लोग साधु महात्मा है, इसलिए मैं आपसे 1-1 रुपया ले लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उस शिष्य को पता था कि उसके गुरु के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने ये देखने के लिए कि बिना पैसे के गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे, उसने अपने सिक्के नहीं निकाले। तभी वो भिक्षु ये सोचकर वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए कि या तो यह नाव वाला स्वयं ही उन्हें बिना पैसे के नदी पार करवा दे या फिर कोई भक्त उन्हें दान दक्षिणा दे दे ताकि नाव लेकर वो उस पार जा सके। परंतु ना तो कोई भक्त आता है और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा। भिक्षु और शिष्य दोनों को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन वहां कोई नहीं आया और नाव वाले ने भी बिना पैसे के नदी पार करवाने से मना कर दिया। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वो अब तक बैठे ही हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा जी, यहाँ अब अंधेरा होने लगा है, यूं इस तरह रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुँच जाएं, या फिर जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाएं। वरना कुछ भी हो सकता है, मैं भी रात में अपनी नाव लेकर यहाँ से लौट जाऊंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। उस नाव वाले के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है वह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के निकालकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप हमें जल्दी से नदी पार करवा दे। सिक्के लेकर वह उन्हें नाव में बैठाकर नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद भिक्षु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? तब वो शिष्य उनसे कहता है कि गुरुदेव, यदि वो सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते, और रात का समय था, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा कष्ट दूर हो गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। ये कहकर भिक्षु ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे चले गए। तब वो शिष्य कहता है, अगर मेरे पास ये सिक्के नहीं होते तो हम नदी पार नहीं कर पाते, और आप कहते हैं कि सिक्कों का त्याग कर दो। तब गुरु कहते हैं कि वत्स, तुम अब भी भूल कर रहे हो। जब तक सिक्के तुम्हारे पास थे तुम्हारे मन में दुविधा बनी हुई थी,
क्योंकि तुम्हारा मन चोरी से भरा हुआ था। तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी ने मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी वो सिक्के उठा लिए। उन सिक्कों की वजह से तुम्हारे मन पर एक बोझ बना हुआ था, लेकिन जब वो सिक्के तुमने नाव वाले को दे दिए तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया। तुम्हारे मन पर से बोझ उतर गया। याद रखो वत्स, कोई भी चीज जो तुम्हारे मन से चिपकी हुई है वो तुम्हारे मन पर बोझ बनी हुई है। यहाँ तक कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वह भी एक तरह का बोझ ही है। जब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम बिल्कुल खाली हो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, तब तुम्हारे मन में त्याग पैदा होगा और वह त्याग तुम्हारे मन के सभी बोझों को खत्म कर देगा और तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह तुम्हारी आंखों में दिखने लग जाएगा। शिष्य अपने गुरु की बात को समझ चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से क्षमा मांगी और उनके साथ फिर चल दिया धर्म का प्रचार करने। दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में ये कई बार अनुभव किया होगा कि जैसे ही हम घूमने जाते हैं और अपना कोई साधन साथ ले जाते हैं, जैसे कि बाइक या गाड़ी, तो हमारे अंदर घूमते वक्त ये चिंता लगी रहती है कि मेरी बाइक मैं कहाँ खड़ी करूँगा, या फिर जहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी की है वो सुरक्षित होगी या फिर नहीं होगी, कहीं उसकी चोरी तो नहीं हो गई होगी। उसकी वजह से हम घूमने का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन जब हम बिना किसी साधन के घूमने जाते हैं तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता है और ना ही हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है और ना ही कहीं देर होने का डर होता है। इसीलिए अगर अपने मन का बोझ कम करना है तो कम से कम वस्तुएं अपने साथ सफर में ले जाओ और अपने मन से कोई भी चीज मत मांगो, चाहे कोई चीज कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मन उससे बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तभी तुम्हारा मन आजाद रह सकता है और तभी तुम अपने जीवन का आनंद ले पाओगे।